छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पिछले बार चुनाव लड़ चुका था, 5,000, 7,000, 10,000 वोट पाया था। तो ऐसे में हम निश्चित रूप से हम वहाँ एनडीए को जिताएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। तो गठबंधन रहेगा एनडीए के से वो एनडीए दिल्ली गठबंधन है तो राज तो इसे उसमें शामिल है। दलितों ने कौन सा संदेश दिया? बोलो, एनसीआर ने कौन सा संदेश दिया? मुलायम सिंह ने कौन सा संदेश दिया? पावर में थे कि पावर में? निषाद पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, निषाद राज में कौन? लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज़ कर ली हैं। हम बात करें निषाद पार्टी की तो आज एक बड़ी बैठक हुई है। संजय निषाद ने एक बड़ी बैठक करी है। सारे संगठन के लोग जुड़े थे, हज़ारों की तादाद में आज लोग वहां पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद हैं। सर, स्वागत है। शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता ही समाज और राजनीति में परिवर्तन लाता है। जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होता है वो राजनीति का हिस्सेदार होता है, और जो शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष नहीं होता राजनीति का शिकार होता है। तो इनको हिस्सेदार बनाना है। इनको इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से जागृति, जागृति से सोच। इनको इतिहास बताते ही इनके अंदर प्रेरणा आ जाती है कि हम निषाद राज के वंशज हैं। इनके दिमाग में जो केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहाँ नीचे था, तो अब निषाद राज है। तो अब अधिकारी भी इनको बोलते हैं निषाद जी आइए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा, मोदी योगी भी निषाद राज पार्टी और हमें सम्मान देते हैं। तो इनको इनके प्रेरणा, इनको जागृति की कौन तुम्हारा हिस्सा खा रहा, कौन दे रहा, उसे जागृत कर रहे हैं। सोच पैदा कर रहे हैं कि कहाँ थे कहाँ हो, वोट दबाने से हाथी साइकिल पंजा को कहाँ हो और अपनी पार्टी बनाने से अब कहाँ हो। तो इनके सोच से संगठन बनता है, और संगठन वो होता है कि जो जिम्मेदारी ले। इनके जो काम करते हैं, जैसे उम्र होते ही नज़रिया बदल जाता है नज़र, तो इनकी नज़रिया बदल देते हैं गांव वाले। गांव में तो बड़ी बीमारी है, एक तो निराश है, निराशाजनक, एक नकारात्मक सोच है। इसी सोच को बदलने के लिए कि इनको निराशाजनक नहीं, आशाजनक इनका भाषण होता है, और निगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए संगठन को तैयार इसलिए करें कि 37 सीटें निषाद बाहुल है, जिसमें हमारी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, और जो बाकी हैं उसमें 1.5 लाख है। ये पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं। मैंने मोदी जी को वादा किया हूँ, 39 पार्टियों में निषाद पार्टी भी आई, कि 330 पार, और मोदी सरकार एनडीए की सरकार है। और इनको इसीलिए सोच पैदा करके संगठन पहुंचा रहे हैं, उनमें शक्ति कर रहे हैं, और शक्ति से सत्ता है। तो हम दे सकें और भी प्रदेशों में जा सकें। इसके लिए इनको एक कैडर के माध्यम से, क्योंकि गांव में हाथी साइकिल पंजा के जो एजेंट हैं वो इनके दिमाग को बदलते रहते हैं, इनके नज़रिया को बदल देते हैं। ये आए थे सत्ता में जाने के लिए, और सस्ते में इनको कट्टा पट्टा में बजाते हैं कि कट्टा नहीं मिला, पत्ता नहीं मिला, एक बंदूक का लाइसेंस नहीं दिलाया, वगैरह का पट्टा नहीं दिलाया। अब ये इनको याद दिलाया जाता है कि निषाद राज के हाथ में सत्ता थी। जय निषाद राज, जय श्री राम बोले थे तो रावण खत्म हुआ था, और भगवान राम ने गले लगाया था, राम राज आया था। इसलिए आप लोग आइए और सत्ता के तरफ बढ़िए, और सत्ता ही सुख देगा, सत्ता ही आपके समस्याओं का समाधान करेगा। सर, आपने कहा सोच बदलनी है, किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्या रणनीतियाँ हैं? इतिहास मिटा दो तो सोच बदल जाती है। इनको ऐसी चीज़ दी जाती है कि उसको अपने इतिहास की तरफ मत देखें। तो वो किताबों कापियों में इनके इतिहास को गायब कर दिया। निषाद राज का किला इसीलिए मेला लगाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, उसको दिखाते हैं, घर घर किताब पहुंचाते हैं, निषाद राज भगवान राम क्या थे। तो इससे वो देखकर सोच बदलते हैं, और सोच बदलकर आज शक्ति हो रही है। इसीलिए कम समय में इनकी आबादी 18% है। इनको पौआ पिला पिला के इनको गलत सोच डाल दिया। तो मैं इनको पौआ नहीं और पर्चा बांट कर कि तुम्हारे पुरखे राजा थे, तुम्हारे भगवान राम के हाथ बाल सखा थे, तुम्हारे पुरखों ने सेना देकर रावण राज खत्म किया, तुम्हारे पुरखों ने जब निषाद राज भगवान राम इकट्ठे हुए कैबिनेट में तब राम राज आया था। तो आप इकट्ठा हो जाओ, सोच बदल दो कि हाथी साइकिल पंजा दबाने से हीरो तुम्हें बना दिया जीरो। तो संविधान से तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। तुम्हारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराया था, संविधान बनवाया था, और संविधान में मिला हुआ आरक्षण अगर नहीं ले पाते हो तो माना जाएगा कि अपने पुरखों का अपमान कर रहे हो। इसीलिए 31 अगस्त 1952 को हम आज़ाद हुए थे, 5 साल 16 दिन बाद। आज 31 अगस्त 9 साल हो गए, 10वां साल है। तो हर साल मनाते हैं। 193 जातियाँ हैं जो उजड़ी हुई थी अंग्रेज़ों से कानून बनाकर। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के आधार पर इनकी दशा SC/ST से खराब है। 74 प्रकार की व्यवस्था मिले, उसके लिए इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो 31 तारीख को लखनऊ में पूरे प्रदेश को लगाएंगे, और वो क्रिमिनल टाइप डे विमुक्ति जनजाति के रूप में अपनाएंगे, और अपने इतिहास को बताएंगे, उनको प्रेरित करके सोच बदलकर संगठन को आगे बढ़ाकर शक्ति लाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले हम देखें तो 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसमें आपकी पार्टियां क्या उतरेंगी? निश्चित रूप से हमारे मछुआरे हर प्रदेश में हैं, और मोदी जी ने 27-26 हज़ार करोड़ रुपये दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा हर प्रदेश में दिया है।
मछुआरा कल्याण कोष की स्थापना है। तो जहाँ जहाँ राज्यों में चुना है, मछुआरे मोदी के साथ हैं और उन लोगों के साथ। तैयारी कैसी है सर उन राज्यों की? राजस्थान की कैसी है, मध्य प्रदेश की कैसी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पिछले बार चुनाव लड़ चुका था, 5,000 7,000 10,000 वोट पाया था। तो ऐसे में हम निश्चित रूप से हम वहाँ एनडीए को जिताएंगे और फिर सरकार बनाएंगे। तो गठबंधन रहेगा एनडीए के निश्चित रूप से वो एनडीए दिल्ली गठबंधन है, तो राज्य तो इसे उसमें शामिल है। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने बताया कि ये जो 3 राज्यों के चुनाव है लोकसभा से पहले, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।